हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परवीन बेसिक स्टडीज चैनल। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफा जो है वो कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा आपका, अरहर को नुकसान पहुंचाता है। अरहर को कौन नुकसान पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उक्टा रोग। उक्टा रोग जो होता है ये अरहर को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, अलमाटी बांध कहाँ है? तो अलमाटी बांध जो है वो कहाँ पे है? तो कृष्णा नदी पर जो है अलमाटी बांध है। ठीक है, नेक्स्ट, आकाश गंगा की आकृति जो है वो किस प्रकार है? तो आकाश गंगा की आकृति जो है वो किस प्रकार है? तो स्पाइरल है आकाश गंगा की आकृति। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पाइरल। नेक्स्ट, आदम का पुल जो है वो कहाँ पे है? ठीक है, आदम का पुल कहाँ पे है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है आदम के पुल बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक जो है वो महानदी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, दिन रात होता है किसके कारण होता है? तो दिन रात जो होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, दिन रात किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, ना कि परिक्रमण के कारण। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, ऋतु परिवर्तन जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ऋतु परिवर्तन जो होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण जो है वो ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी कि 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? तो 1 घंटे में पृथ्वी जो है वो 15 डिग्री घूम लेती है। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी जो है वो अपने धुरी पर कितनी डिग्री पर झुका हुआ है? तो 23.1/2 यानी 23.23.5 डिग्री जो है हमारा पृथ्वी अपने धुरी पर झुका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा आपका, पृथ्वी के भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट पर जो है प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व उपलब्ध है? ठीक है, यानी हमारे पृथ्वी के भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व उपलब्ध है? तो वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, यानी ऑक्सीजन हमारे भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, पृथ्वी गोल है यह सबसे पहले किसने कहा था? पृथ्वी जो है एक गोलाकार के जैसा है, यह सबसे पहले किसने कहा था? तो ये जो है सबसे पहले किसने कहा था? तो पाइथागोरस ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल कहलाता है। यानी पृथ्वी के नीचे जाने पर जो है वो तापमान क्या होता है? बढ़ता जाता है, और इसी के कारण नीचे जो है एक द्रव के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और यही द्रव के रूप में जो पाया जाता है उसे पृथ्वी के नीचे जो द्रवीभूत है उसे क्या कहा जाता है? तो वो क्या है? तो उसे मैग्मा के रूप में जाना जाता है। किसे? तो मैग्मा के नाम से उसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्मा। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्यम अधिकतम दूरी कब होता है? ठीक है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य जो है वो अधिकतम दूरी कब होता है? तो 4 जुलाई को जो है वो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होता है, और इस अधिकतम दूरी को जो है अपसोर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी जो होता है वो कब होता है और इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये जो होता है 3 जनवरी को पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होता है, और इसे अपसोर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? उपसोर के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट है, अपसोरिक एवं अपसोरिक मिलने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? ठीक है, उपसोर और अपसर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्साइड रेखा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो कितना गुना अधिक है? ठीक है, पृथ्वी के अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो कितना गुना है? तो वो आपका लगभग जो हो जाएगा 81 गुना
इसका द्रव्यमान अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड जो है वो कौन सा है? ठीक है, तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? तो अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमखंड है। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना बनी है। ठीक है, तो पृथ्वी का आंतरिक संरचना जो है वो किससे बना हुआ है? ठीक है, तो ये सियाल और सीमा एवं क्रोड के नीफे से बना हुआ है। ठीक है, सियाल मतलब हो जाएगा सियाल। ठीक है, ये हो जाएगा सी से सिलिकॉन और ये से एल्युमिनियम, यानी सियाल। परत के 3 भागों में, पृथ्वी के परत को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये अंदर के परत को नीफे के नाम से जाना जाता है, यानी नीफे में निकेल और फेरस हो जाएगा। यानी पृथ्वी के मध्य में जो होता है वो नीफे यानी निकेल और फेरस पाया जाता है, और पृथ्वी के सेकेंड भाग में जो है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, और पृथ्वी के आउटर पार्ट में जो है सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को जो है वो क्या कहा जाता है? तो क्रोड के नाम से जाना जाता है, या तो इसमें क्या पाया जाता है? नीफे। ठीक है, इसको नीफे से याद रख सकते हैं, निकेल और फेरस पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, क्रोड बना होता है, किससे बना होता है? क्रोड जो होता है वो किससे बना होता है? तो लोहा तथा निकेल से। ठीक है, लोहा तथा निकेल से, उसी को नीफे के नाम से जाना जाता है, नीफे। ठीक है, लोहा तथा निकेल के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाल बना होता है। ठीक है, सियाल जो होता है वो बना होता है किससे? तो सियाल का मतलब हो गया SI और AL, सियाल। ठीक है, तो सियाल जो होता है वो आपका सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, सीमा बना होता है। ठीक है, सीमा बना होता है, ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना होता है। ठीक है, इस सीमा जो होता है वो बना होता है, ये किससे बना होता है? तो ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना होता है। ये जो है पृथ्वी का आउटर पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, सबसे बाहरी भाग में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी के सुरक्षा वाल्व जो है वो ज्वालामुखी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे बाह्य भित्ति का सबसे ऊपरी भाग जो है उसे क्या कहा जाता है? तो एथिनोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, एथिनोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, एथिनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन जो होता है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? ठीक है, तो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन जो है वो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, कब तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी पर जो है सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, सबसे छोटा दिन जो है पृथ्वी पर कब होता है? तो 22 दिसंबर को जो है सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में हो जाता है, और 21 जून को जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में इसका छोटा दिन हो जाता है सबसे। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। ठीक है, पृथ्वी पर जो है दिन रात किस दिन को बराबर होता है, किस तारीख को? तो वो हो जाएगा आपका 23 मार्च और 21 मार्च को जो है 23 सितंबर और 21 मार्च को जो है पृथ्वी पर दिन रात जो होता है वो बराबर होता है, इक्वल पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रग्रहण होता है। चंद्रग्रहण जो है कब होता है? तो चंद्रग्रहण सूर्य तथा चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाता है तो चंद्रग्रहण हो जाता है। ठीक है, यानी चंद्रग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के चंद्रमा का भाग दिखता है। ठीक है,
पृथ्वी के चंद्रमा का भाग दिखता है, यानी पृथ्वी से जो है वो चंद्रमा का भाग कितना परसेंट दिखता है, तो वो आपका 57% है। ठीक है, यानी 57% जो है पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है। कहीं कहीं ये 59 भी दिखता है और कहीं कहीं 58 भी किसी बुक में लिखा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन के अनुसार से आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। पृथ्वी की आयु जो है वो किससे ज्ञात की जाती है, तो यूरेनियम काल निर्धारित द्वारा, यानी यूरेनियम डेटिंग के द्वारा जो है पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, अश्व अक्षांश जो है, अश्व अक्षांश संबंधित है। ठीक है, यानी अश्व अक्षांश जो है वो किससे संबंधित है, तो अश्व अक्षांश जो है 30 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो है पाया जाता है, उसी को अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं हैं। पृथ्वी पर जो है वो अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं कितनी है, तो पृथ्वी पर अक्षांश जो है वो 180 है, 180, और देशांतर जो है वो 360 है। कितना है, तो 360 जो है वो देशांतर है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, दो देशांतर रेखाओं के बीच जो है वो की दूरी को क्या कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोरे। ठीक है, गोरे इसे कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच को गोरे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगा। ठीक है।